चलिए हमारा प्रश्नावली 3.1 का क्लास 10th का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो चलिए हम लिखते हैं पहले कि माना कि क्या चीज़ है, बल्ला और गेंद। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। लिखेंगे बीजगणितीय रूप में लिखने पर आपको भी परीक्षा में सेम इसी तरह से लिखना है ताकि कोई भी नंबर इसमें से ना कटे। बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो कितने बल्ला खरीद रहे हैं, 3 बल्ला तथा 6 गेंद। तो एक बल्ला का 100 रुपया, तो 3 बल्ला का 3 रुपये प्लस 6 गेंद है, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य 6 रुपये और टोटल वही उनसे पैसे लगे हैं 3900। समीकरण हमारा चलिए इसे आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो थोड़ा सा से शॉर्ट हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2y और बराबर में 1300। हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः उसी प्रकार की बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। एक बल्ला का फिर कितना हो जाएगा x तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें कितना हो जाएगा 2y। कितने में खरीदे उन्होंने, 1300 रुपये में। इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए इसमें x का मान रखेंगे कुछ तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान सोचते हैं क्या रखें यहाँ पे, तो यानी x का जो भी रखेंगे अगर इस 6 से 3900 कट जाए तो ठीक है, और अगर ना कटे क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तो ए वाला ख़त्म हो जाएगा, 6y बराबर 3900 बचेगा, जबकि 3900 6 से नहीं कटेगा। तो क्या करें इसके लिए, चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। चलिए हम पहले जैसा ही करते हैं, x का मान अगर 0 रखते हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 0 प्लस 0 बराबर हो जाएगा कितना 0 प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो y का मान कितना यहाँ से निकलेगा 650। चलिए एक बार x का मान 0 रखे तो y का मान निकल गया, तो एक बार हम y का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। x प्लस 2 गुने 0 बराबर 1300। x का मान कितना हुआ 1300 हुआ। चलिए इसे हम कॉलम में सजा लेते हैं। x है y है, जब x का मान 0 रखे तो y का मान 650 और जब y का मान 0 रखे तो x का मान 1300। चलिए पुनः इसी प्रकार करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। x प्लस 2y बराबर 1300। हमारा क्वेश्चन मिसप्रिंट है किताब में, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुधार ले क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसा हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ बाद में होगा बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। यहाँ क्वेश्चन को सुधार कर ले, किताब में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, x प्लस 3y। चलिए सॉल्व करते समीकरण 3 से 2 से कितना है x माइनस 3y इक्वल टू 1300। चलिए x का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा -3y बराबर 1300। तो y का मान कितना हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं इसे, 1300 बटा में -3। फिर चलिए y का मान 0 रखते हैं। y का मान 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा, x माइनस ख़त्म हो जाएगा बराबर में 1300। अब इसे हम सजाते हैं, इसे x है y है। चलिए x का मान 0 रखे थे तो y का मान आया था 1300 बटा में -3।
और एक बार y का मान 0 रखें तो x का मान 1300। इस 1300 को 3 से भाग देके देख लेते हैं कि अंदाज से लगभग कितना जाएगा। तो देखिए 3 चौका 12, 1 में 10, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 433.33 आएगा। चलिए ये लिखना नहीं है, ऐसे हम इसी तरह से बता दिए आपको। अब हम ग्राफ लेते हैं। तो चलिए ग्राफ ले लिया। अब देख लेते हैं कि बिंदु कितना लेना है हमें। 2 बिंदु हमारे पास है, 650, 1300, 450, 1300। तो हम 200 के आसपास से भी जा सकते हैं, 100 में जा सकते हैं। 100 में से जाएंगे तो हमें 13 को लकीर चाहिए, जबकि हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हम 200 का लेके चलते हैं। तो 200, 400, 600, फिर इसी तरह से जाएगा 1400। फिर इधर में इसी तरह से -200, माइनस में 400, -600, माइनस में 800, माइनस में 1000। ये वाला बिंदु है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे आते हैं। 200 हो जाएगा, ये 400 होगा, ये 600। ये सब माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे x होता है, ये x डैश होता है, फिर ये y होता है और ये y डैश होता है। माइनस में 800, माइनस में 1000। चलिए ऊपर चलते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000। चलिए ज़रूरत पड़ेगी तो और खींचेंगे इसमें हम। चलिए बिंदु हम अपने देख लेते हैं क्या है। x का मान 0 तो y का मान 650। x हमारा इस पर 0 होगा तो y 650 प्लस में जाना है। तो y ऊपर है, 600 यहाँ है, तो लगभग यहाँ पर आएगा इसके। तो इस बिंदु पे हम मार्क कर देते हैं। और ये कौन सा बिंदु है, x का मान 0, y का मान 650। चलिए दूसरा हमारा है y का मान 0 तो x का मान 1300। y इस बिंदु पर 0 रहेगा, x 1300 प्लस की तरफ जाना है। तो x इधर है और एक इधर है, तो प्लस में इधर है 1300। तो 1200 तो 1400, तो 1300 इसके पास होंगे बीच में। तो चलिए क्या था, x का मान y का मान 0 तो x का मान 1300। ये वाला हो गया। अब यहाँ से हम ग्राफ खींचते हैं इसको। तो ग्राफ जैसा कि बताया मैंने, मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो और हम बाहर आए हुए हैं इसलिए बाहर से ही क्लास ले रहे हैं आपका। तो इस बिंदु को मिला देंगे। आपको स्केल की सहायता से काटनी है इसे। चलिए अब दूसरा बिंदु को सॉल्व करते हैं। x का मान 0 तो y का मान 1300/3। चलिए x का मान तो 0 इसी पे रहेगा, y का मान 1300/3 का मतलब 433, यानी 400 से हल्का प्लस में माइनस की तरफ। तो x का मान 0, इधर में आएंगे 400 से हल्का बेसी कर देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये बिंदु होगा। कौन सा बिंदु हुआ, x का मान 0 तो y का मान माइनस में 1300/3। दूसरा बिंदु है x का मान 1300 प्लस में 1300 जाएंगे, 1200, 1300 यही बिंदु रहेगा। तो y का मान 0 होगा इसी बिंदु पे, यानी एक ये वाला बिंदु हुआ और एक बिंदु ये हुआ। चलिए इसे भी मिला देंगे हम, इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए हो गया हमारा। चलिए आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा वाइटनर से इस पर मार देते हैं। हो गया। हमारा कटान बिंदु कितना निकला, 1300,0 लिख देंगे। अतः कटान बिंदु, सॉरी पहले x का मान लिखा था, ठीक है, 1300,0 है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।